हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, जब कोई पत्नी अपने पति से झगड़ा करके और उससे रूठ कर जब अपने पीहर में बैठ जाती है, तो उसके बाद लगातार अपने पति के ऊपर एक के बाद एक केस करती है, जिनमें से पति बेचारा परेशान होकर ये भी नहीं समझ पाता कि कौन से केस को किस तरह से मैं डिफेंड करूँ। आज हम बात करेंगे उन्हीं में से एक केस की। सीआरपीसी का सेक्शन है 125, जिसमें पति पति से पत्नी अपना खर्चा माँगती है। रहने का, सहने का, खाना-पीना सब कुछ खर्चा अपने पति से माँगती है। अब इसमें दोस्तों कई बार ये भी होता है कि पत्नी के पास सब कुछ होते हुए भी अपने पति से खर्चा इसलिए माँगती है, ताकि उसको सबक सिखा सके, उसको तंग कर सके, उसको परेशान कर सके। अब ऐसे हालात में पति करे भी क्या? उसको उसको हर हालत में अपनी पत्नी को पैसा देना पड़ता है। चाहे वो कमा रहा हो, चाहे वो कम भी कमा रहा हो तो भी उसे देना पड़ता है। चाहे वो नहीं भी कमा रहा हो तो भी बेचारे को अपने आप को बेचकर उसको पैसा देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में बेचारा पति जाए कहाँ? दोस्तों इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि सीआरपीसी का सेक्शन 125 में अगर पत्नी अपने पति के ऊपर केस करती है तो क्या पति को उसको पेमेंट देना ही पड़ेगा? और कई बार ऐसा भी होता है कि उस पेमेंट की ज़रूरत पत्नी को नहीं होती है, उसके पास सब कुछ होता है अपने पीहर के अंदर, लेकिन उसके बाद भी वो जब जब खर्चा अपने पति से लेगी, तो उस खर्चे का उपयोग किस तरह से करेगी? कहीं गलत कामों में तो यूज़ नहीं करेगी उसको, कहीं विलासिताओं में तो यूज़ नहीं करेगी, ऐशो-आराम में तो यूज़ नहीं करेगी। तो इस तरह का भी एक डर जब बना हुआ होता है, तो उसका एक रास्ता आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जब कोर्ट ने अगर आदेश कर दिया आपकी पत्नी के फ़ेवर में कि आपको उसको मान लीजिए ₹5000 आपको उसको मंथली देने हैं। तो अब ₹5000 देने के बजाय आप कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर, मेरी पत्नी की जो नैतिक आवश्यकताएँ होती हैं, नैतिक आवश्यकताओं में ये होता है कि भई कि उसको खाने-पीने की जो चीज़ें हैं, उसके पहनने के जो कपड़े हैं, वो आवश्यकताओं की आप मुझे लिस्ट बना के दे दें। जैसे ही मेरे पास होंगे पैसे मैं आपको टाइम पर ये सब चीज़ें लाके अवेलेबल करा दूँगा। मैं उसको कैश नहीं दे सकता। आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर, अगर मैंने अपनी वाइफ़ को कैश पेमेंट दिया तो इन कैश रुपयों का गलत तरीके से इस्तेमाल करेगी। वो गलत आदतों में इन पैसों को उड़ा सकती है, विलासिताओं में पड़कर इन पैसों का इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि उसके जो उसके जो परिवार में जब वो जहाँ पर वो रह रही है, वहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसके बावजूद भी उसको मुझसे पैसा चाहिए, जबकि मैं उसको रखने के लिए तैयार हूँ। बेचारा पति कुछ नहीं करने के बाद भी अपनी पत्नी को पैसा भी देता है और पैसे देते-देते वो अकेला भी टाइम अपने ज़िंदगी का गुज़ारता है और कहीं दूसरी ओर शादी भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, जब पत्नियाँ तंग परेशान करने के लिए खर्चे के इस तरह झूठे केसेज़ आपके ऊपर लगाती है, तो आपको क्या करना है कि कोर्ट से रिक्वेस्ट करना है कि सर, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, वो मुझे एक लिस्ट बना के दे दे। जितना भी वाजिब अमाउंट होगा, मैं उस अमाउंट के अंदर उसकी वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश करूँगा। और अगर कोर्ट को अगर आप सैटिस्फाइड कर भी देते हैं, तो यकीन मानिए कोर्ट आपकी इस बात को कंसिडर करते हुए ये आदेश भी फरमा सकता है कि जो भी पत्नी की ज़रूरत है, उसके खाने-पीने की, रहने-सहने की, कपड़े-लत्ते की, वो सारी ज़रूरत आप उस हिसाब से पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक ख़्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।